रघुवंशी सर बायोलॉजी क्लासेस में पुनः आप सबका स्वागत है। आइए हम लोग देखते हैं, पिछले लेक्चर में हम लोग बात कर रहे थे स्ट्रक्चर ऑफ वर्टिब्रा। एक बार आपसे हम पूछ लें, रिवाइज कर लें, इसके बाद हम आगे कंटिन्यू करें। जैसे मान लीजिए ये कोई वर्टिब्रा है, मान लीजिए कोई वर्टिब्रा है, यहाँ पे है नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6 और एक इसके पीछे है नंबर 7। बात करते हैं अक्षिता जी से। अक्षिता जी नंबर 1 क्या है? न्यूरल स्पाइन। नंबर 2? वेरी गुड। नंबर 3? वेरी गुड। नंबर 4? सेंट्रम का फंक्शन क्या है? गुड, वेरी गुड। नंबर 5? ट्रांसवर्स प्रोसेस। इसका क्या फंक्शन है? साकिब भाई क्या फंक्शन? एस, इट प्रोवाइड एडिशनल सरफेस एरिया फॉर द अटैचमेंट ऑफ मसल। और नंबर 6 क्या है मिस्टर साकिब खान? प्री-जाइगोप्रोफाइसिस। 6 के पीछे भी एक है पोस्ट जाइगोप्रोफाइसिस। ये दोनों क्या करते हैं? वेरी गुड, बहुत अच्छा आप बता रहे हैं। मतलब कि बोथ प्रोवाइड या बोथ helps in the articulation of one vertebra with other vertebra so that little movement can be possible in the vertebral column. बहुत अच्छा। इसके बाद बात करते हैं वर्टिब्रल कॉलम ऑफ ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन वर्टिब्रा या वर्टिब्रल कॉलम ऑफ माइंड। वर्टिब्रल कॉलम ऑफ माइंड कहते हैं बच्चा, वर्टिब्रल कॉलम ऑफ माइंड इज डिफरेंशिएटेड इनटू 5 रीजन। 5 रीजन में बटा होता। जैसे डायग्रामेटिक स्केच में नम्रता बेटा हम मान लें कि आपका वर्टिब्रल कॉलम है, तो इसमें 5 रीजन होंगे। 1 2 3 4 5। इसको कहते हैं सर्वाइकल रीजन। सर्वाइकल रीजन मीन्स होता है नेक रीजन, सर्वाइकल मीन गर्दन। इसको कहते हैं थोरैसिक रीजन, थोरैक्स चेस्ट का रीजन, थोरैसिक रीजन। इसके बाद लंबर रीजन, लंबर मीन्स एब्डोमेन का रीजन, पेट का रीजन। एब्डोमिनल रीजन में पाई जाने वाली वर्टिब्री को लंबर वर्टिब्री कहा जाएगा। इसके बाद सैक्रल रीजन, सैक्रल मीन कमर, वेस्ट का रीजन, वेस्ट का रीजन सैक्रल रीजन। और इसके बाद होता लास्ट कार्डल रीजन, टेल रीजन। हमने कहा अगर वर्टिब्रल फार्मूला लिखे हैं, वर्टिब्रल फार्मूला ऑफ माइंड, वर्टिब्रल फार्मूला ऑफ माइंड, हम कहेंगे बेटा C7 T12 L5 S5 एंड C4। देख रहे हैं C7 T12 7 12 19 5 24 5 29 4 33 33 वर्टिब्री। इसके मतलब हमारा जो एक न्यू बॉर्न बेबी पैदा होता है, जो बच्चा पैदा होता है ह्यूमन बीइंग में, उसमें कुल 33 वर्टिब्री रहती हैं यंग वंश में। लेकिन एडल्ट ह्यूमन बीइंग में क्या होता है, ये जो 5 सैक्रल वर्टिब्री कमर में, देखो सी माने सर्वाइकल, सर्वाइकल मीन्स होता नेक, गर्दन। इसका मतलब आपके गर्दन में वर्टिब्री का नंबर फिक्स है। कितना? 7। सीमांजलि कह रहे हैं सर मेरे गर्दन में 7 है। अनामिका गर्दन बहुत छोटा है, अनामिका में कितना होगा? अनामिका में भी 7 हो। गर्दन छोटा या बड़ा, अगर मैमल है तो गर्दन में नंबर कितना होगा? 7। ये फिक्स नंबर है। अंजलि चौधरी कहें क्या बात करते हैं सर? कंगा ओ जिराफ देखा है?
जिराफ का गर्दन तो बहुत लंबा होता है, तो जिराफ के गर्दन कितनी होगी वर्टिब्री, वहां पर भी 7 होगी। बस ये क्या होता है, उनकी जो वर्टिब्री होती है इलांगेटेड होती है, लंबी लंबी होती है, लेकिन नंबर ऑफ वर्टिब्री फिक्स होगा 7। अच्छी नहीं सर हाथी देखा है, हाथी में तो गर्दन दिखता ही नहीं, तो हाथी में कितना, हाथी में भी 7 होगा, बस उसकी जो वर्टिब्री होंगी फ्लैट एंड डिस्क लाइक प्लेट नुमा हो जाएंगी, पतली पतली, लेकिन नंबर फिक्स होगा 7। अच्छीता का नहीं सर, हमारी सहेली शीतल पासवान है, उनका गर्दन बहुत लंबा है, शीतल पासवान के भी गर्दन में 7 ही वर्टिब्री होंगे, ठीक है। अच्छा जी, सबके थोरेक्स में 12 ही वर्टिब्री होंगे, लंबर रीजन में पेट में इधर 5 ही होंगी, सैक्रल में 5 होती, लेकिन एडल्ट ह्यूमन बीइंग में ये 5 फ्यूज कर जाती है, एक हो जाती है, और इसको आप कहते हैं सैक्रम। आई मीन इन द वेस्ट ऑफ ह्यूमन बीइंग की कमर में all the 5 sacral vertebrae get fused together forming single bone called as sacrum। इसका मतलब हमारी कमर में केवल एक बोन है। अब देखिए कार्डल रीजन, टेल रीजन, हम लोगों में टेल होता नहीं, तो कहते हैं इन ह्यूमन बीइंग adult human all the tail vertebrae get fused together forming single bone, and that single bone is called a coccyx, या इसको कहते हैं coccygeal bone। It means last bone in human vertebral column is called as coccyx। हमारे वर्टिब्रल कॉलम की लास्ट बोन का नाम होता कॉक्सिक्स, जो संख्या में 1 है, लेकिन इट इज फॉर्म बाय द फ्यूजन ऑफ 4 कार्डल वर्टिब्री। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं। इसका मतलब एडल्ट मैन में टोटल नंबर ऑफ बोन्स कितनी हो जाएंगी, 26 बोन्स हो जाएंगे, या 26 वर्टिब्री भी कह सकते हैं इन एडल्ट मैन, लेकिन एक न्यूली बॉर्न बेबी में, इसमें यंग वंस में 33 माना जाएगा। यहां तक कोई प्रॉब्लम। वर्टिब्रल कॉलम को डिटेल में आपके यहाँ नहीं दिया गया, यही दिया, इसके बाद उन्होंने रिब्स की बात की है। अब हम रिब्स पे आ जाते हैं। रिब्स जिनको हिंदी में कहते हैं पसलियां, कहते हैं ये रिब्स बच्चों हमारे यहाँ होती हैं 12 पेयर्स नंबर। ह्यूमन बीइंग में कितनी रिब्स होती है याद रखना है, 12 पेयर, 12 पेयर्स। और ये 12 पेयर ऑफ रिब्स शीतल जी 3 प्रकार की होती हैं। एक को कहते हैं ट्रू रिब्स। ट्रू रिब्स जो होती हैं दीज आर अटैच ऑन बोथ द साइड, एक तरफ वर्टिब्रा से जुड़ी होती है और दूसरी तरफ स्टर्नम से जुड़ी होती है। मतलब डार्सल साइड में थोरेसिक वर्टिब्रा और वेंट्रल साइड में रिब्स से जुड़ी, स्टर्नम से जुड़ी होती है। वो रिब जो दोनों तरफ जुड़ी होती है उनको हम लोग क्या कहते हैं, ट्रू रिब्स। और इनका नंबर होता बेटा 7 पेयर्स। इसका मतलब फर्स्ट 7 पेयर ऑफ रिब्स आर कॉल्ड एज ट्रू रिब्स। इसके बाद दूसरे हैं फॉल्स रिब्स। अगले 3 पेयर 8th 9th एंड 10th पेयर समवट स्मॉलर इन साइज। और ये क्या करते हैं, एक तरफ तो वर्टिब्रा से जुड़े होते हैं और दूसरी तरफ जो स्टर्नम से ना जुड़ के किसी रिब से जुड़े रहते हैं। इसका दोनों तरफ जुड़े हैं लेकिन ट्रू रिब नहीं कहे जाएंगे क्योंकि स्टर्नम से नहीं जुड़े हैं। अगर स्टर्नम से जुड़े होते तो ये कहे जाते ट्रू रिब, लेकिन ये ट्रू रिब से छोटे हैं तो एक रिब से ही जुड़े रह जाते, इनको फॉल्स रिब्स कहते हैं। ये 3 पेयर अगले 8 9 10। इसके बाद बचा 2 पेयर। वो 2 पेयर आर मच स्मॉलर इन साइज, नाइदर अटैच विद रिब नॉर विद स्टर्नम। मतलब वो केवल वर्टिब्रा से जुड़े होते हैं और ना तो स्टर्नम से जुड़ेंगे ना तो रिब से, मतलब इससे लगे यहाँ फ्लोट कर रहे हैं।
इसीलिए उनको कहा जाता फ्लोटिंग रिब्स। फ्लोटिंग रिब्स, ये 2 पेयर्स, इसका मतलब 11वां 12वां पेयर ये फ्लोटिंग रिब्स कहा जाता। इसका मतलब फ्लोटिंग रिब्स आर द स्मॉलेस्ट रिब्स, ये सबसे छोटी होती हैं। सबसे बड़ी कौन होगी? ट्रू रिब्स। ट्रू रिब्स वर्टिब्रस, थोरैसिक वर्टिब्रस लेके स्टर्नम तक जुड़ी होंगी। फॉल्स रिब थोरैसिक वर्टिब्रा से लेके किसी ट्रू रिब तक होंगी, और फ्लोटिंग रिब केवल थोरैसिक वर्टिब्रा से जुड़ा होगा, ना तो फॉल्स, ना तो किसी रिब से और ना ही स्टर्नम से जुड़ा होगा। इट मीन्स फ्लोटिंग रिब्स आर द स्मॉलेस्ट रिब्स। यहां तक कोई प्रॉब्लम? एक बात और ही कर लें, क्योंकि कई बार एग्जाम में पूछा गया इसलिए बात कर रहे हैं। कहते हैं बच्चों, ईच ह्यूमन रिब इज रिमेन अटैच विद द थोरैसिक वर्टिब्रा। प्रत्येक रिब, चाहे वो ट्रू रिब हो, चाहे फॉल्स रिब हो, चाहे फ्लोटिंग रिब हो, सब के सब थोरैसिक वर्टिब्रा से जुड़े रहते हैं। थोरैसिक वर्टिब्रा से जुड़ने के लिए प्रत्येक रिब में 2 हेड होते हैं। 2 हेड होते हैं। जैसे मान लीजिए, कल्पना कीजिए कि आपका रिब है, आपके रिब में 2 पार्ट होते हैं बच्चों। एक को कहते हैं वर्टिब्रल पार्ट और दूसरा पार्ट होता है एक्सटर्नल पार्ट। माने वो पार्ट जो वर्टिब्रा की तरफ जोड़ता है वो वर्टिब्रल पार्ट, और जो स्टर्नम से जोड़ता है एक्सटर्नल पार्ट। हमने कहा बच्चों, एक वर्टिब्रल रिब के या एक रिब के 2 पार्ट होते हैं। वन इज वर्टिब्रल पार्ट एंड अदर इज एक्सटर्नल पार्ट। वर्टिब्रल पार्ट इज मेड अप ऑफ बोन and external part is made up of cartilage. वर्टिब्रल पार्ट वर्टिब्रा से जुड़ता है और एक्सटर्नल पार्ट स्टर्नम से जुड़ता है। इसका ना एक्सटर्नल पार्ट कार्टिलेज का नाम। वर्टिब्रल पार्ट वर्टिब्रल से जुड़ने के लिए इसमें 2 हेड होते हैं बच्चों। इस तरीके इट हैज 2 हेड। वन इज कॉल्ड ए ट्यूबरकुलर हेड, ट्यूबरकुलर हेड, और दूसरे को कहते हैं कैपिटुलर हेड। हम ज्यादा डिटेल नहीं जा रहे हैं, हम केवल इतना बताना चाह रहे हैं, ईच ह्यूमन रिब shows 2 heads for the articulation with vertebra. हेड रीजन के लिए सिफाइलिक रीजन भी टर्म यूज है, सिफाइलस हेड। इसीलिए कहा जाता है ईच ह्यूमन रिब इज डाइसिफाइलस रिब। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ह्यूमन रिब डाइसिफाइलस होता है मोनोसिफाइलस? डाइसिफाइलस, डाई मीन्स 2 हेड रीजन, 2 सिफाइलिक रीजन। या कई बार गौरी लोग कहती है इसको बाइसिफाइलस रिब। बाई मीन्स भी 2 होता है, डाई मीन्स भी 2। ईच ह्यूमन रिब इज डाइसिफाइलस रिब और बाइसिफाइलस रिब। इस तरीके से बच्चों हम लोगों ने मेन पार्ट जो आपके एनसीईआरटी बुक में था एक्सियल स्केलेटन का वो कंप्लीट किया। इसके बाद अगला पार्ट आता है अपेंडिकुलर स्केलेटन, जो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। नाउ दिस इज ऑल फॉर दिस लेक्चर।